शेर सिंह राणा एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा यूपी में ही नहीं बल्कि देश विदेश तक रही। किसी के लिए वो खलनायक है तो किसी के लिए सबसे बड़ा हीरो। दरअसल शेर सिंह राणा वो है जिसने 10वीं सुंदरी फूलन देवी की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल से फरार होकर शेर सिंह राणा अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष भारत वापस लाया। शेर सिंह राणा का असली नाम पंकज सिंह पुंजीर है। उनका जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। 25 जुलाई 2001 को सांसद फूलन देवी को गोली मारने के बाद वो चर्चा में आया। उस दिन फूलन देवी दिल्ली में अपने सांसद वाले बंगले के गेट पर अकेले खड़ी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या होने वाला है। चेहरे पर काला नकाब लगाए 3 लोग फूलन देवी के सामने आए और फिर धाएं। तीनों ने गोलियों से चंबल की रानी बैंडेड क्वीन फूलन देवी को भून डाला। पूरे देश में आग की तरह ये खबर फैली। फूलन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। तीनों में से एक शेर सिंह राणा, जिसे गिरफ्तार किया गया। शेर सिंह राणा ने कबूल किया कि उसने ही फूलन को गोलियों से भूना। शेर सिंह राणा ने हत्या की वजह बताई ठाकुरों का बदला। हत्या के पहले सुबह शेर सिंह राणा फूलन देवी के घर गया। वो फूलन देवी से मिला और बताया कि वो उनकी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहता है। फूलन देवी ने उसी वक्त पूजा की थी और प्रसाद के रूप में बनी खीर भी शेर सिंह राणा को खिलाई। इसके बाद उस वक्त तो वहां से चला गया, लेकिन करीब 4 घंटे बाद वो फिर नकाबपोश बनकर लौटा और फूलन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 17 फरवरी 2004 को शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया। 2006 में उसे जब गिरफ्तार किया गया तो उसने दावा किया कि वो जेल से भागने के बाद भारत से बांग्लादेश, दुबई और फिर वहां से अफगानिस्तान गया था। शेर सिंह राणा ने दावा किया कि वो गजनी से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां उठाकर भारत लाया है। शेर सिंह ने इस पूरी कहानी का 40 मिनट का वीडियो भी बनाया। अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाकर भारत में एक मंदिर बनाकर उसमें स्थापित किया। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में जहां मोहम्मद गौरी की कब्र है, उसके पास ही पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी है। कब्र देखने आने वालों के लिए ये अनिवार्य है कि वो पहले चौहान की समाधि को जूता मारे, फिर कब्र के दर्शन करे। ये बात राणा को अखरती थी। 2016 में शेर सिंह राणा को जमानत मिल गई। वर्ष 2019 में शेर सिंह राणा ने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन कर लिया। बताया जाता है कि शेर सिंह राणा के रिश्तेदार उसकी काफी दिनों तक पैसे से मदद करते रहे। ये कहानी अधूरी है फूलन के जिक्र के बिना। दरअसल 80 के दशक में ये महिला डकैती में ऐसी थी कि जिसके नाम से पुलिस महकमे के पसीने छूट जाते थे। वो कभी गांव की एक आम लड़की हुआ करती थी जिसे केवल अपने परिवार से मतलब था, लेकिन अचानक उसके साथ हुई एक घटना ने उसे बंदूक उठाने को विवश कर दिया। वर्ष 1996 में फूलन देवी उत्तर प्रदेश की भदोही लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी और दिल्ली पहुंची। दरअसल समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को राजनीति में लेकर आए। बताया जाता है कि बेहमही गांव तब चर्चा में आया जब फूलन देवी के साथ ठाकुर समाज के लोगों ने कई सप्ताह तक शारीरिक शोषण किया। इसी का बदला लेने के लिए फूलन ने एक शादी में पुलिस की वर्दी में शामिल होकर 14 फरवरी 1981 को एक साथ 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। इस हत्याकांड को ही बेहमई कांड के नाम से जाना जाता है। शेर सिंह राणा ने इसी बेहमई कांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी।